हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर दें, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। भाई साहब, मस्त हुआ है, ज़बरदस्त हुआ है। जैसा हम लोग का व्यू था वैसा ही होता हुआ देखने को मिला है कि जीएसटी काउंसिल का जो भी था वो 22 सितंबर से लागू होगा और जो रिपोर्ट निकल के सामने आया है उसको अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा मतलब हुआ है। जैसा हम लोग चाह रहे थे वैसा ही तकरीबन। इतना तो उम्मीद नहीं था कि ताई इतना दे देगी इतना तो उम्मीद नहीं था, लेकिन भाई साहब बड़ा तगड़ा दिया है। अब इतना दिया है कि भाई उतना बखान करने लगे तो टाइम बहुत लगे। बस इतना समझ लीजिए कि जो 28 पे था उसको 18 कर दिया गया, है ना? तो कम कर दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा मतलब देखने को मिला है। और तकरीबन खाने-पीने वाली चीज़ पे मतलब 5 किया गया है और 0 किया गया है ना? 5 एंड 28 टू बी सही है। 2 स्लैब के तौर पे मतलब ज़्यादातर सामानों का आया है। बाकी कुछ आइटम में 40% के अराउंड लग रहा है, जिसमें आपको तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट और लग्ज़री कार, तो उस तरह में। बाकी में तो सब में एकदम बहुत बढ़िया, चाहे टीवी लीजिए, फ्रिज लीजिए, सब किया सस्ता। कोई एक सेक्टर का नहीं, सब किया। ये अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में आप देखिए, ट्रैक्टर पे देखिए 12% से 5%, बताइए। हाँ, टू व्हीलर पे 28 से 18 किया और ट्रैक्टर पे 5%, तो किसानों के लिए और अच्छी बात है भाई साहब, ठीक है ना? तो बढ़िया है, 12% से सीधा 5%, मतलब आधा से भी कम कर दिया, और क्या चाहिए? टू व्हीलर में देखिए, छोटी कार 1200 सीसी जो पेट्रोल कार है उसमें 28 से 18 कर दिया। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ ना। बाकी टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेंसिल सब में 0, 12% था एकदम 0 कर दिया। मतलब ये आउट ऑफ सिलेबस मतलब सरकार ने बढ़ के दिया है कंजम्पशन बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए? कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, ठीक है? और सेविंग क्रीम पे 18 से 5%, रसोई के बर्तन पे 5%। आप देख सकते हैं लैब नोटबुक पे 0, मतलब 0 भी किया है कई जगह। कॉफ़ी पे 5% किया है 18 से। टॉयलेट साबुन और टूथपेस्ट पे 5%, टूथब्रश पे 5%। तो मतलब इस तरह से हेयर ऑयल पे भी 5%, शैम्पू पे भी 5%, मतलब हर जगह आप देख रहे हैं कि अब दाम कम होता हुआ दिखेगा। कैंसर वंसर की दवा पे तो 0 कर दिया। आयुर्वेद, यूनानी दवाओं पे भी 5% का कर दिया। 12% से मेडिकल ऑक्सीजन जो भी है सब में कम किया। तो काफ़ी। माचिस पे भी देखिए, लीजिए भाई, हैं बारूद तो थे जवानी में, बाद में माचिस में कन्वर्ट हो गए। 5% कन्वर्ट कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। मोमबत्ती उमबत्ती, तो ये सब अच्छा चीज़ है। बढ़िया बढ़िया मतलब हुआ है रिफॉर्म, और इसका स्वागत करना चाहिए, ठीक है? तो किसी भी एक सेक्टर में नहीं, सारे सेक्टर में, ठीक है? तो इस बेस पे आपको आज जो तेज़ी का है माहौल बनना है, बनेगा। बनना नहीं चाहिए, बनेगा, ऐसा मेरा पूरा मतलब है। तो बहुत बढ़िया है। बाकी क्या बोला है? भारत ने टैरिफ लगाकर अमेरिका को मारा, अब कोई टैरिफ नहीं। ट्रम्प पगला है, कुछ कुछ बोलते रहता है। हैं, अस्थिर से नहीं बैठेगा, कोनो कोनो चीज़ का बीच में ठूस ठूस करते रहता है। तो चलिए इसको छोड़िए। अभी जो आज जीएसटी काउंसिल का जो हुआ है, पूरा वर्ल्ड का नज़र है। कम से कम 2%, 1.5% तो निफ्टी को भागना चाहिए। 715 पे बंद हुआ है ना? तो 715 पे 1% तो 200, 250, और 2% 500, तो कम से कम 25,000 तो क्रॉस होना ही चाहिए, है ना? ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि सरकार ने, सिस्टम ने अपने तरफ से काफ़ी अच्छा बूस्ट दिया है, और इसका बेनिफिट आपको मार्केट पहले ही देगा। मार्केट कभी बाद में नहीं देता, हमेशा पहले देता है, ठीक है? तो अभी तो मार्केट भागा भी नहीं है, तो यहाँ से आपको गैप अप आज ओपन होना चाहिए, कम से कम 900 के ऊपर, चाहे 25,000 के ऊपर होना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी को देख लें, 800 कौन चीज़ दिखा रहा है जी? अरे वाह, बहुत बढ़िया। गिफ्ट निफ्टी 24,964 दिख रहा है, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। और SGX निफ्टी 791 से आपको, हाँ, 24,964 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो हमको लगता है कि 25 तो क्रॉस करके 25,100 के आसपास जाना चाहिए आज, है ना? आ जाएगा अभी। अब देखिए, जो चीज़ का इंतजार था ये चीज़ होना बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि मार्केट को उठना चाहिए, है ना? अब नहीं उठेगा तो कब उठेगा? सरकार ने अपने तरफ से पूरा, क्या बोलते हैं उसको, जोर लगा दिया है। सरकार नहीं, सिस्टम ने, गलती से सरकार बोल दिए, सिस्टम ने अपने तरफ से पूरा जोर लगा दिया है एकदम। जैसे मतलब पेशेंट को फर्स्ट क्लास का भी टॉनिक वाला, जोश वाला इंजेक्शन लगा दिया गया है ना? जिसका उम्मीद था। अगर इस इंजेक्शन से भी अगर पेशेंट नहीं उठा ना, तो फिर फिर तो बुरा हाल है, फिर तो बुरा हाल है, मतलब वो कंडीशन है। तो यहाँ पर बड़ा बढ़िया है, और निफ्टी आज 25,000 से ऊपर निकलना चाहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो ये 22 सितंबर से लागू हो जाएगा, तो ठीक है। कुल मिला के आज पॉजिटिव पॉजिटिव व्यू है, कोई निगेटिव व्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप बोलिएगा लेकिन कहाँ गया, तो नहीं, यूएस मार्केट भी देख लें।
तो यूएस का डॉलर 98.14 है और जो आपका गोल्ड है वो 36.3 पे, बताइए 3600 चला गया गोल्ड, क्या बताया जाए, आँख के सामने चला गया। तो यहाँ आपको थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा और सिल्वर भी 41.39 है, तो यहाँ भी आपको दबाव देखने को मिलेगा। तो आप बोलिएगा कैसा दबाव, तो हम बताते हैं ना कैसा दबाव। तो ये देखिए गोल्ड 36.6 था जब हम लोग दोपहर में वीडियो बना रहे थे 3 बजे, और अभी कितना है, अभी गोल्ड जो है वो 36.2 है, तो हल्का सा गोल्ड आपको निगेटिव दिखेगा, ठीक है। और सिल्वर 41.56 था और अभी कितना है 41.38 है, तो सिल्वर में थोड़ा सा निगेटिव ये दिखेगा। ये पहली हम लोग मेंटली तैयार हैं, है ना, बाद में ना कि पहले से हमको पता है कि इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बाकी गिफ्ट निफ्टी अच्छा है। जाते जाते यूएस मार्केट को देख लेते हैं। ऐसे तो देखने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, पहले चाइना को देख लें। चाइना ठीक है, निकाई जापान भाई 1.25% भागा हुआ है। डाउ जोन 3 तारीख हल्का माइनस है क्या, हाँ माइनस था, लास्ट में अप होके बंद हुआ है ना। पहले माइनस था, बाद में 250 पॉइंट का अप हुआ है, तो ठीक है, कुछ ना कुछ अपना इनका आ ही जाता है, तो ये अप होके बंद हुए। नेस्डेक भी देखा जाए तो 240 पॉइंट अप में था, बाद में वहीं पर ही बंद हो गया। S&P 500 इसको भी देखते हैं, ये भी 1% का तेज़ी लेके बंद हुआ, और फैंग इंडेक्स ये भी 2% का तेज़ी लेके बंद हुआ। बढ़िया है। इंडिया विक्स 10.93 है, बिल्कुल डाउन में बैठा हुआ है, ठीक है। रही बात ब्रेंट वगैरह, तो ठीक है, और शायद उस पर फाइनेंस में, इंश्योरेंस पे तो ज़बरदस्त कम किया है, बहुत खतरनाक टाइप में कम किया है। टोटल इंश्योरेंस पे कम कर दिया है, जीरो कर दिया समथिंग ना, हम देखना पड़ेगा। मतलब सभी इंश्योरेंस पे जो जीएसटी था एकदम धड़ाम से घटा दिया, ऐसा घटाया है कि मतलब उस पर इतना उम्मीद नहीं था, तो उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ब्रेंड ओके है, बाकी ग्लोबल अभी ज़्यादा कुछ देख के बेनिफिट नहीं है, ठीक है। ग्लोबल का रहने दीजिए, उसको जैसा करना है करने दीजिए। अपना यहाँ पर ही बहुत अच्छा व्यू है। हम लोग का जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ये मार्केट में जोश भर दिया है, और इस जोश के माध्यम से आप में एक तरफा तेज़ी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये तेज़ी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सही है। जैसे इनकम टैक्स में रेट कम, लोगों के पास पैसा बचेगा तो स्वाभाविक है। अब आप सोचोगे किसी एक सेक्टर, भाई साहब जीएसटी रिफॉर्म में सारे सेक्टर को बेनिफिट दिया है, सारे सेक्टर को, चाहे एफएमसीजी हो चाहे कोई भी, सभी सेक्टर को बेनिफिट मिला है, ठीक है। हाँ, तंबाकू बनाने वाले इनका तो थोड़ा सा किया है, वो अलग बात है। लग्जरी कार में वो सब तो प्राइवेट जेट उस समय थोड़ा बढ़ाया है। चलिए, और सबसे अच्छा बात है, कैसे बताएं, इस जगह इक्विटी में जो पैसा लगाने का सबसे अच्छा अवसर मुझे तो दिखता है। अब मैं क्या बताऊँ, अभी देखिए क्या है ना कि एफ ना अब DIS से कम हो गया है, एफ का पोजीशन DIS से कम हो गया है, तो अभी 16 मतलब 1666 कल बेचा है, तो यहाँ धीरे धीरे बेचते बेचते एफ का पोजीशन 70 लाख करोड़ से 70 लाख करोड़ से कम हो गया। DIS का तो 71 हो गया, तो ये क्रॉस हो चुका है, तो बढ़िया है। अब यहाँ पर ही जो बात निकल के आती है वो ये है कि ये जगह, इसलिए मैं बढ़िया बोल रहा हूँ ना कि देखिए जीएसटी रिफॉर्म हो गया, और अभी पोजीशन देखिए एफ का एकदम कम है, 8.07 है, DIS 65.55 है, पब्लिक 71.71 है, और प्रो 63.17 है। भाई साहब इतना कम पोजीशन में ये खड़ा है, कौन, एफ। तो और क्या चाहिए बताइए, इतना बढ़िया न्यूज़ आ गया। अब इसका एंट्री होता है तो गलत नहीं, तो आप बोलोगे सर तो अभी तो डॉलर इंडेक्स तो कमज़ोर है 98 पे, हाँ ये बात तो है। ये वही चीज़ तो एक मतलब उनको दो तरह से झटका लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उनका एंट्री होना अनिवार्य है, क्योंकि इतना अच्छा न्यूज़ है, इतना अच्छा सब कुछ है, तो इसको खाली नहीं छोड़ेंगे। और जो कल मैंने बोला था ना कि पैसा लग रहा है, मैं ड्यूरिंग मार्केट में ही अपन डिस्कस कर लिए थे कि भाई लग तो रहा है, दिख नहीं रहा लेकिन लग रहा है, ये बात जो मैंने बोला था तो कुछ सोच के बोला था। और ये जगह भाई साहब इक्विटी साइड में इन्वेस्ट करने के लिए लार्ज कैप, मिड कैप, हर जगह ये बिल्कुल सही है। अगर अभी भी किसी को डाउट है कि सर पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो अब हम उसमें कुछ नहीं बोल सकते। इतना अच्छा सिस्टम आपको सपोर्ट दे रहा है, फिर क्या मतलब आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप निफ्टी नीचे गिर जाए और आप इन्वेस्ट कर दें, अगला दिन निफ्टी ऊपर उठ जाए। सर निफ्टी नीचे गिरेगा तो हाहाकार मच जाता है, और उसी को तो रोकने के लिए सिस्टम अपने तरफ से पूरा जोर लगा रहा है। एफ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ा सर, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर कहीं कोई कसर नहीं छोड़े, 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं, ढोंरी ढीला कर दिए, इतना बिकवाली किए। लेकिन भारत के लिए ये मुश्किल का वक्त
बोलते नहीं है मुश्किल वक्त कमांडो सख्त हैं, तो ये मुश्किल वक्त में भारत ने अपना क्षमता दिखाया है और अपने आप को स्टेबल किया है, शांत किया है। तो सर यहाँ से जो तेज़ी का मेरा जो रुख है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अब आप इसको टाइम वाइज़ बाँधोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है? लेकिन मेरा व्यू बहुत ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा तेज़ी का है। अब बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी भी डाउट है, तो भैया मार्केट पीला चावल नहीं लेके जाएगा, समझ गए? मार्केट आपको पीला चावल लेके नहीं आएगा कि मेरे में इन्वेस्ट करो। ये चीज़ समझिए 21.71 ठीक है, बहुत सुंदर। आइए सभी डाटा को एक जगह रखते हैं और देखते हैं फटाफट। अच्छा डॉलर में अपना रुपया का क्या स्थिति है? रुपया कमज़ोर है कि मजबूत हुआ है? ऐसी परिस्थिति में तो रुपया को मजबूत होना चाहिए। फिलहाल तो 88.10 है ना? यही है सामने। FIS आज आना चाहिए, ठीक है। DIS ये मजबूती से बने रहेंगे। प्रो पोजीशन में हल्का सा कमी कर सकता है ना? इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है, गोल्ड हल्का नेगेटिव रहेगा ये, है ना? क्रूड पॉजिटिव है, US मार्केट पॉजिटिव है, रुपया नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE न्यूट्रल है। तो 1 2 3 4 5 5 पॉजिटिव, 4 5 पॉजिटिव, 4 न्यूट्रल, है ना? और 2 नेगेटिव आपके सामने है। इसी आधार पर आपको मार्केट देखने को मिलेगा। तो गैप अप होगा तो एक डिप मिल सकता है, लेकिन वो डिप अब 800 को तो नहीं तोड़ेगा, ठीक है? 800 को तो अब जल्दी नहीं तोड़ेगा, ठीक है ना? तो अब ऊपर की तरफ आगे बढ़ा जाए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय